तो आपके पास इस तरह का छोटा प्लांट है और अभी विंटर है, रिपोर्ट भी नहीं कर सकते और इसमें ये पूरी तरह से डोरमेसी में भी नहीं जाता, तब उसको बूस्ट देने के लिए दोस्तों हम किसी दूसरे पोट में रख सकते हैं। ये मैंने तैयार किया है, ये लंबा सा पोट है और इसमें ही इसको हम डालेंगे और यहाँ तक हम उसको ज़मीन में भी गाड़ सकते हैं, तो उसका भी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये छोटा सा प्लांट है दोस्तों, ये है ऑस्ट्रेलियन फाइकस भी कहते हैं, कोई माइक्रोकार्पा कहेगा या जो भी कहे, मैं फाइकस रूबिजिनोसा कहता हूँ। यहाँ 2 प्लांट है, इतने छोटे से प्लांट में कटिंग से ग्रो किया था। तो यहाँ मैं वायरिंग कर लेता हूँ, फिर उसको हम अलग पॉट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, जिससे विंटर के दौरान ना रिपोर्टिंग करते हुए भी ये प्लांट ग्रो करना चाहे तो अच्छे से फ्रीली ग्रो करेगा। जितना अच्छे से ग्रो करेगा उतना अच्छा यहाँ हमें मूवमेंट वगैरह मिलती रहेगी। तो चलिए मैं वायरिंग कर लेता हूँ। प्लांट ग्रोथ करता है दोस्तों, या ग्रो कर रहा है तो इसके रूट में भी ग्रोथ होता रहता है। तो इस रूट को हम डैमेज नहीं करना चाहते, तो उसको इसे रखते हैं और हमें यहाँ कुछ मूवमेंट चाहिए। फिर हम इस प्लांट को किसी दूसरे बड़े पॉट में, सुनिए ध्यान से, बैग में भी रख सकते हैं, पॉट में भी रख सकते हैं। जैसे मैंने दिखाया ऐसा पॉट तो मिलने से रहा, मुझे भी गिफ्ट में मिला है। तो जो भी मिल जाए दोस्तों बेहतर है। और प्लांट को आप, अगर आपने कोई प्लांट खरीदा हुआ है अभी और उसका हम रिपोर्ट नहीं कर सकते, तो इस तरह से किसी दूसरे पॉट में आप बिना डिस्टर्ब किए लगा सकते हैं दोस्तों, तब कहीं जाके आपके पास अच्छा ग्रोथ वाला प्लांट जल्दी से तैयार होगा। तो कुछ आपके पास मटेरियल आता है तो उसको आप जल्दी से बड़ा करना होता है पहले, फिर उसके शेपिंग के बारे में सोचना होता है। और जैसे कुछ दिन पहले वीडियो में मैंने कहा था कि शुरुआत में हमें प्राइमरी मूवमेंट देके प्लांट को छोड़ देना है ग्रोथ के लिए। और यहाँ इस तरीके में क्या फ़ायदा होगा, अगर इसे किसी पॉट के अंदर रख के आप लोग उसको ग्रोथ के लिए छोड़ते हैं तो यहाँ थोड़ी बहुत रूट ट्रेनिंग होगी। इसे ही छोड़ दिया तो 1-2 रूट बड़े हो जाएंगे और प्लांट ग्रो कर जाएगा। तब क्या होगा, एक नए सिरे से आपको स्टार्टअप करना होगा। यानी रूट तो बड़ा है, उसको काटेंगे तो ही कुछ रूट डेवलपमेंट होगी। जबकि यहाँ इस तरह डबल पोट करने से क्या होगा कि कुछ रूट ये इस पोट में भी रहेंगे, जो कि फीडर रूट होंगे, यानी फाइबर रूट जैसे डेवलप होंगे। तो आपको फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी प्लांट को एज अ बोनसाई ट्रेन करने में, क्योंकि बोनसाई ट्रेनिंग ही इसे कहते हैं कि प्लांट को बड़े रूट से छोटे रूट पे लाना और बाद में प्लांट को एक बढ़िया सा शेप दे देना। तो उसी दौरान हम रूट ट्रेनिंग में ही प्लांट को भी ग्रो करने के बाद अच्छे से कुछ प्राइमरी स्टॉक मिलता है, फिर उसका रूट ट्रेनिंग होता है और उसके बाद कहीं जाके प्लांट तैयार होता है। तो थोड़ी जर्नी लंबी होती है, बट मज़ा आता है उसी जर्नी में ही। तो यहाँ मैंने कुछ प्राइमरी मूवमेंट दे दी है, ये कोई फाइनल स्टाइल भी नहीं है, केवल हमें उसको ग्रोथ के लिए छोड़ देना है किसी बड़े पॉट में। जैसे ही ये बड़े पॉट में जाएगा ये अपना ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। उसके साथ मैं पॉट के साथ उसको अटैच भी कर रहा हूँ, क्योंकि कोई जानबूझ के या अपने आप भी ये गिरा सकता है या कैसे भी गिर सकता है, ये हमसे भी गिर जाएगा कभी कभी। इससे अच्छा है, या कोई नीचे भी गाड़ा है तो भी कोई ठोकर मार सकता है इसको, या कुछ कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो डॉग्स भी गुजरते हैं तो वहीं से तो इसको उड़ेल सकते हैं। तो यहाँ तक तो मैं उसको ज़मीन में ही गाड़ने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, इसको स्पेस मिल गया है और जल्दी से ग्रो करना चाहिए। मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।